बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े ज़िंदगी। आज हम बात करेंगे उस अजीम हस्ती के बारे में जिनके अखलाक, जिनकी रहमत और जिनका अंदाज़े ज़िंदगी पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। सोचिए, अगर दुनिया का सबसे अजीम इंसान आपके सामने हो तो उसका अंदाज़ कैसा होगा? क्या वो तकब्बुर करेगा? क्या वो लोगों को नीचा समझेगा? बिल्कुल नहीं। नबी पाक का अंदाज़ मोहब्बत, नरमी और रहमत से भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मिलते तो मुस्कुरा कर मिलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्कुराना भी सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को हकीर नहीं समझते थे। गुलाम हो या गरीब, अमीर हो या बादशाह, सबके साथ बराबरी और इज़्ज़त का मुआमला फरमाते थे। नबी पाक का अंदाज़ ये था कि जो भी आपसे मिलता उसे लगता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ये थी आपकी मोहब्बत और खुलूस। दोस्तों, आज हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन नबी पाक का अंदाज़ देखिए। जब लोगों ने आपको तकलीफ़ दी, पत्थर मारे, जलील किया और आपको हर दुख तकलीफ़ देने की कोशिश की, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि उनके लिए हिदायत की दुआ की। ताइफ का वाक़या हमें ये सबक देता है कि नबी पाक का दिल कितना रहम वाला था। जब फ़रिश्ते ने कहा कि अगर आप हुक्म दें तो इन पहाड़ों को मिलाकर इन लोगों को हलाक कर दिया जाए, तो नबी पाक ने फरमाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह इनकी आने वाली नस्लों में ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करेंगे। सुभान अल्लाह। ये था नबी पाक का अंदाज़। घर के अंदर भी नबी पाक का अंदाज़ निहायत ही खूबसूरत था। आप अपने घर वालों के साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आते, घर के कामों में मदद फरमाते, कपड़ों की सिलाई तक कर लेते थे और अपने काम खुद कर लेते। आज हम में से कितने लोग हैं जो घर वालों के साथ हुस्न सलूक से पेश आते हैं। नबी पाक बच्चों से भी बहुत मोहब्बत फरमाते थे, उन्हें प्यार करते, सलाम करते और उनके साथ मोहब्बत से बात करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि बच्चों के दिल जीतना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। नबी पाक का अंदाज़े गुफ्तगू भी लाजवाब था। आप धीरे धीरे और साफ अल्फाज में बात करते ताकि हर शख्स समझ सके। कभी किसी की बात को बीच में नहीं काटते और गैर ज़रूरी बातों पे परहेज फरमाते। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में नबी पाक के अंदाज़ को अपना लें तो हमारे घरों में सुकून आ सकता है, रिश्तों में मोहब्बत आ सकती है और दिलों की दूरियां ख़त्म हो सकती हैं। नबी पाक की पूरी ज़िंदगी हमें यही पैगाम देती है कि इंसान अपने अखलाक से अजीम बनता है। दुनिया की असली कामयाबी माल और शोहरत में नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में है। आज एक अहद कीजिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, उनकी सुन्नत और उनके प्यारे अंदाज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने और उनकी मोहब्बत को अपने दिलों में ज़िंदा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।